मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बैठक ने मंगलवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी। इनमें किसानों को कवच योजना और शिक्षा क्षेत्र से लेकर कई बड़े प्रस्तावों को पास किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कवच योजना क्या है और इसके अलावा अन्य कौन से ऐसे मुद्दे पास किए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 4 अगस्त को हुई भोपाल मंत्रालय की बैठक की जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए सुरक्षा कवच योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सहकारी समितियों के माध्यम से लोन में फंसे करीब 5,000 किसानों को इससे बाहर निकालने के लिए ये फैसला किया गया है। सहकारिता विभाग की कवच योजना उन किसानों के लिए शुरू की गई है जिनकी सहकारी समितियों के ऋण खातों में अनियमितताएं हुई हैं। ऐसी स्थितियों में किसान किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, ये योजना उसी उद्देश्य से बनाई गई है। यदि किसी किसान पर इन अनियमितताओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो उसे पुनः मुख्यधारा से जोड़कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक अपने स्तर पर आवश्यक नीति बनाकर उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए 20 नए पदों का सृजन 7 फरवरी को किया गया था और उसमें प्रचलित पदनामों को परिवर्तित कर नए पदनाम दिए गए हैं। राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व मनाया। राज्य में 60 नए सांदीपनि स्कूलों की सौगात और मिल रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। साथ ही एआई पर केंद्रीय मिशन बुनियाद का शुभारंभ हुआ, जो कि प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय विद्यालयों में संचालित होगा। इसके अलावा प्राचार्यों को सम्मान राशि दिए जाने की बात भी कही गई है। बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में लगातार 3 वर्षों तक 100% परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय में विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की विशेष राशि भी दी जाएगी। इस पहल से प्राचार्यों के उत्कृष्ट कार्य का सम्मान होगा और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अधोसंरचना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब जनता से सीधे संवाद की बात आती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार के सभी मंत्रीगण इस अभियान में प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में पहुंचकर जनसंवाद करेंगे। राकेश सिंह ने बताया कि इस वर्ष भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इसे भी अभियान से जोड़ा जाएगा। वहीं अभियान अंतर्गत प्रदेश भर के जिलों में तिरंगा से तिरंगा कार्यक्रम, रंगोली प्रदर्शनी, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा ई बाइक, तिरंगा साइकिल और तिरंगा बाइक रैलियों का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही सैन्य बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम भी उनके लिए आयोजित किए जाएंगे। अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये परियोजना 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी, जहां मोबाइल निर्माण, नेटवर्किंग उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेमीकंडक्टर चिप्स तथा 5G और 6G तकनीक से जुड़े विनिर्माण और अनुसंधान का कार्य किया जाएगा। अब बात आती है युवाओं के रोजगार के लिए। बताया जा रहा है कि 5,000 रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना के प्रथम चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 170 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 596 करोड़ है। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 15,000 करोड़ का निवेश आएगा तथा 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की बात कही जा रही है। शिक्षकों के लिए भी है। जनजातीय कार्य विभाग में उनके लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक और उच्च श्रेणी शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 के बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना से आगामी 3 वर्षों में लगभग 6,846 शिक्षक लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य विभाग से भी संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय दयानंद आश्रम सेवा संघ, जो दिल्ली में पंजीकृत संस्था है, उसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ जिलों में है।
राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पंजीकृत संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है, चूंकि उक्त संस्था दिल्ली में पंजीकृत है और इसी नाम से मध्य प्रदेश में इसका पंजीयन संभव नहीं है। इसलिए वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक की अवधि के लिए पंजीयन की अनिवार्यता से 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, ये भी बताया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम, खेल सुविधाओं और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 2460 करोड़, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 12,517 करोड़, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास मिशन के लिए लगभग 2,448 करोड़ तथा स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 11,812 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो देखना ये होगा कि कैबिनेट में इतने महत्वपूर्ण निर्णय लगभग सभी विभागों के अंतर्गत लिए गए हैं और आगामी दिनों में जिस तरीके से कार्य योजना बनाई गई है उसमें किस तरीके से इनका क्रियान्वयन होता है, जो कि जनता के लिए लाभकारी हो सकेगा। अभी गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व हम सभी ने मनाया है और पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया और लगभग सभी जगह पे बहुत ही गरिमा के साथ ये गुरु पर्व पूर्ण हुआ है। इसके साथ ही एआई पर केंद्रित मिशन बुनियाद, इसका भी शुभारंभ हुआ है। ये प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक एआई एनेबल्ड शिक्षा का शुभारंभ होगा। हो गया, चलाया जाएगा अभी। मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि सांदीपनि स्कूल आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का कारण बने हुए हैं और अभी 60 नए सांदीपनि स्कूल्स की सौगात और मिल रही है और इनके निर्माण पर सरकार लगभग 25,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का काम भी अभी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, बोर्ड परीक्षा में 3 साल तक 100% यानी 100% परीक्षा परिणाम देने वाले जो प्राचार्य हैं, ऐसे स्कूलों के प्राचार्य हैं, उनको 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और उस स्कूल में विकास के कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि वहां पर दी जाने वाली है। ये इसलिए है ताकि प्रिंसिपल और स्कूल दोनों को ही प्रोत्साहन मिले और बाकी के स्कूल भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित होने जा रहा है और दिल्ली में राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। ये लगभग 350 एकड़ में विकसित होने जा रहा है, जो अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर होगा। यहां पर मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और 5th G और अब उसके बाद 6th G पर भी जहां पर रिसर्च और इनको डेवलप करने का काम होगा। इसके प्रथम चरण के लिए भारत सरकार ने 493 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। 170 एकड़ जमीन राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है और उस जमीन की कीमत अगर हम देखें तो लगभग 600 करोड़ यानी 596 करोड़ रुपए उसकी राशि होती है। इस परियोजना से, ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें आने वाले सालों में 12 से 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 5,000 रोजगार इससे सृजित होने की संभावना होगी। जैसा आपको पिछली बार ही बताया था कि जन विश्वास अभियान प्रारंभ होने जा रहा है और 7 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भी वहां रहूंगा और सभी जो मंत्रीगण हैं, ये इनके जिलों का चयन की प्रक्रिया मुझे लगता है आज पूरी हो जाएगी और ये
सभी वहां पर 7 तारीख को मौके पर रहेंगे अपने अपने जिलों में और इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहले भी आपको जानकारी दी थी कि इसमें जन संवाद का कार्यक्रम भी होगा, उद्योग संवाद का कार्यक्रम भी होगा, सर्विस डिलीवरी जो कि सुशासन का प्रमुख आधार है, इस पर चर्चा होगी। शासन की योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति क्या है उसको बारीकी से देखा जाएगा। कुल मिलाकर सभी योजनाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के साथ साथ जनता से संवाद, ये इसका प्रमुख आधार और कारण है। इस वर्ष भी हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और इस वर्ष भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा ये अभियान जन सहभागिता से शुरू होने वाला है, जो 17 तारीख को पूरा होगा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उसे भी इस अभियान के साथ में जोड़ा जाएगा। जिलों में तिरंगा से तिरंगा यानी कोई जब यात्रा होती है, प्रारंभ होती है, तो एक यात्रा ने दूसरी यात्रा को तिरंगा सौंपा, उसके साथ साथ उसकी प्रदर्शनी, रंगोली, तिरंगा की बुनाई, तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा ई बाइक, तिरंगा साइकिल रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा ध्वज बिक्री, तिरंगा एंथम, तिरंगा प्रश्नोत्तरी, तिरंगे के लिए स्वयं सेवा, तिरंगे की सजावट, तिरंगा संगीत और सैन्य बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों को पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम भी इसके माध्यम से आयोजित होने जा रहे हैं।